बदल रहे हैं हालात आपके और आपके पार्टनर के संबंधों का। बदल रहा है यह समय और आपको इतना मालूम है कि समय के साथ कुछ बन नहीं रहा, कुछ सवर नहीं रहा, कुछ खत्म हो रहा है, बुरी तरह से खत्म हो रहा है, पूरी तरह से खत्म हो रहा है। जब बात आपके पक्ष में ना रह जाए, आपकी मुट्ठी में ना रह जाए और इस रिश्ते को आप लाख संभालने की कोशिश करें परंतु ये रिश्ता ना संभले, तब क्या करोगे? यही हार मान जाती है कुछ लड़कियां, चुपचाप से बैग उठाती है, कहती है मैं थक गई हूँ, मुझसे नहीं होगा, अब मैं कुछ ठीक नहीं कर सकती, मैं अपने पिता के घर जा रही हूँ। स्थिति क्या होती है? आप अपने पिता के घर चली जाती हो, समय काफी बीत जाता है और ये जो दूरियां हैं इसका कई लोग लाभ उठाते हैं, कई लोग लाभ उठाते हैं। जो बात करने से ठीक हो सकती थी वो बात बुरी तरह से बिगड़ जाती है। फिर एक दिन नोटिस आता है, रिश्ता खत्म हो जाता है। तुम पिता के घर से सख्ती रह जाती हो, वो शायद तुमसे प्रेम भी करता है तो भी चुपचाप रह जाता है और एक रिश्ता जो सुधर सकता था परंतु टूट जाता है। इसीलिए हर लड़की को ये समझाती हूँ, मैं आपकी बहन हूँ, मैं आपकी मित्र हूँ, मैं आपकी माँ हूँ, मैं आपकी सखा हूँ, इसलिए मैं आपको समझाती हूँ, कितना भी लड़ाई झगड़ा हो, कितनी भी परिस्थिति क्यों ना बिगड़े, ससुराल नहीं छोड़ना, पति का घर नहीं छोड़ना, यहीं रहो ना। परिस्थितियां बिगड़ी है तो सुधर जाएगी। कोई गलत बोली बोल रहा है तो प्रेम से बात करेगा, कोई सम्मान नहीं करता है तो तुमसे ही प्रेम करेगा, तुम्हारा ही मान करेगा। परिस्थिति को बदलना तुम्हारे ही हाथ में है, परंतु घर छोड़कर चली गई, ससुराल छोड़कर चली गई तो फिर दूरियां बढ़ जाएंगी, फिर मुसीबत हो जाएगी, है ना। ससुराल में रहो, टिक कर रहो। जो बात नहीं करता है केवल तुमसे ही बात करेगा, जिसके पास 2 मिनट का समय नहीं है वह केवल तुम्हारे ही गुण गाएगा और ये रिश्ता कितना भी खराब क्यों ना हो गया हो, पीछे पीछे आएगा वो तुम्हारे। अगर विवाह नहीं हुआ है आपका और आप प्रेमी और प्रेमिका है, लंबे समय से ये रिश्ता चल रहा है, विवाह की बात तुमने छेड़ दी, मुकर गया है वो। अगर उसने तुमको ब्लॉक कर दिया है, कह रहा है मुझे और वक्त चाहिए, कह रहा है तुम किसी और से विवाह कर लो, मैं तुमसे विवाह नहीं करूंगा, अभी मुझे इतना विश्वास नहीं है तुम पर, या उसका मन किसी भी कारण से डामाडोल हो रहा है, मेरी बहन आप उसके नाम से इस प्रयोग को करो, भाग कर आएगा आपके पास, डोली बारात लेकर आएगा, आपसे ही विवाह करेगा और यह संबंध सुधरता चला जाएगा। रिश्ते बहुत कमजोर चीज होते हैं, मजबूत नहीं होते। पति और पत्नी का संबंध तो और ज्यादा नाजुक होता है ना। ये लीगल रिलेशनशिप है, 10 लोग मिलते हैं और आप दोनों का रिश्ता जोड़ देते हैं और एक छोटी सी बात आप दोनों का रिश्ता तोड़ देती है, तो कहाँ है ये मजबूत रिश्ता। लेकिन संसार के सारे रिश्ते एक तरफ और सबसे मजबूत रिश्ता पति और पत्नी का, यह भी तो खेल है अद्भुत। एक सबसे कमजोर रिश्ते को सबसे मजबूत रिश्ता कहा जाता है, इसके पीछे कुछ तो बात होगी। इस रिश्ते को नहीं तोड़ना है, शुक्र मजबूत करना है, गुरु मजबूत करना है, अपना सूर्य स्ट्रांग रखना है, मंगल को सवार कर रखना है, राहु को कंट्रोल में रखना है, शनि को सीधा रखना है। तो इतने सारे ग्रहों को कैसे ठीक करोगे? एक उपाय से इतने सारे ग्रहों को कैसे ठीक कर सकती हो भी नहीं सकता, क्योंकि हर ग्रह के उपाय के लिए सामग्री अलग चीज चाहिए। अगर लौंग का कोई प्रयोग कर रही हो तो उससे शनि सुधरेगा, शुक्र नहीं सुधरेगा। शुक्र सुधारने के लिए तो चावल चाहिए, है ना। चंद्रमा नहीं सुधरेगा, उसके लिए तो जल चाहिए। फिर हम एक उपाय क्या करें? इसीलिए ग्रहों को रखो एक तरफ। आज बताती हूँ छोटा सा एक लौंग से वशीकरण। वशीकरण में बहुत शक्ति है, बहुत सुंदर वशीकरण, बहुत अद्भुत, बड़े प्रेम से करना। इसका असर केवल इतना होगा कि तुम्हारे पति का स्वभाव बदल जाएगा। उसको तुम्हारी वैल्यू नहीं, उसको तुम्हारी कदर नहीं, वो तुमसे प्रेम करने लगेगा। एक तड़प जागेगी उसके मन में तुम्हारे लिए, बेचैन हो उठेगा वो तुम्हारे लिए, तुमसे मिलने के लिए, तुमसे बात करने के लिए, तुम्हें देखने के लिए परेशान हो जाएगा। फिर मायके में रह रही हो तो मायके जाएगा, हाथ पकड़कर तुमको अपने घर ले आएगा। 7 समंदर पार वो दूर चला गया हो तुमसे और तुम यहाँ चुपचाप सास ससुर के साथ रहती हो तो फिर भाग कर आएगा, यही काम करेगा, यही तुम्हारे साथ रहेगा। परिस्थिति बदल जाएगी, हालात बदल जाएंगे, तुम्हारा पति हो जाएगा तुम्हारा गुलाम। जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूँ। नमस्कार मित्रों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन आप सबका हमारे चैनल ज्योतिष ज्ञान में। कैसे हैं आप और घर में सब कैसे हैं? मेरे कमेंट सेक्शन में जय माता दी, हर हर महादेव अवश्य लिखें। अपनी खैरियत मुझे जरूर बताएं। पढ़ती हूँ हाथ की रेखाएं, पढ़ती हूँ जन्म कुंडली, और आप कुछ ना कहे तो आपका चेहरा भी पढ़ लेती हूँ। करम है, कृपा है ऊपर वाले की, प्रेम है आप सबका। जुड़िए ज्योतिष ज्ञान चैनल से। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हो, मुझसे प्रथम बार मिल रहे हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरे परिवार का हिस्सा बनिए।
दिल नहीं टूटने दूंगी, एक भी घर नहीं टूटने दूंगी, तलाक नहीं होगा, किसी कीमत पर नहीं होगा, दूसरा विवाह नहीं करना है, ससुराल नहीं छोड़ना है, पति नहीं बदलना है। विवाह किए हो इस जन्म तो साथ निभाओ, 7 जन्म की छोड़ो, इस जन्म ना तुम्हें छोड़ने दूंगी खुद को और ना खुद तुम छोड़ोगी उसको। परिस्थिति भी बदलेगी और पति भी बदलेगा। एक सिंगल लौंग ले लेना शनिवार के दिन, लौंग टूटा हुआ ना हो, बिल्कुल फूल अच्छा हो। लौंग के ऊपर का जो फूल होता है वो साक्षात शनि होता है, लेकिन लौंग से जो वशीकरण किए जाते हैं वो सारे ग्रहों को बैलेंस कर देते हैं। अपने उल्टे हाथ की हथेली पर एक लौंग रख देना और कुछ नहीं करना। अगर हाथ गुलाब जल से धो सको तो सर्वोत्तम, हाथ पर इत्र लगा सको तो सर्वोत्तम। ना मिले, नहीं है गुलाब जल, नहीं है इत्र, कोई बात नहीं, मन में कोई शंका मत रखना, सिर्फ एक लौंग ले लेना। लौंग को किसी भी दिशा में आप अपनी हथेली पर एक बार रख दोगे और अपनी ये जो 3rd उंगली है, बीच वाली तर्जनी उंगली लौंग के ऊपर रख दोगे। मुट्ठी को बंद कर लेना, पति की अनुभूति करना, स्मरण करना, उसको देखने का प्रयास करना। कोई भी नेगेटिव बात मत सोचना, उसने अपशब्द कहा था, थप्पड़ मारा था, गलत बात कही थी, झगड़े हुए थे, लड़ाई हुए थे, नहीं, केवल प्रेम, केवल अच्छे से। कभी तो मिलकर रहे होगे, कभी तो अच्छे से बात हुई होगी, कभी तो घूमने गए होगे, कभी तो साथ खाए होगे। उन पलों को याद करना, सकारात्मक रहना, अच्छी बातें सोचना, उसकी अच्छी अनुभूति करना। जब वह दिखाई देने लगे 6 बार उसका नाम लेना, 6 बार इस लौंग पर फूंक मारना और सिर्फ 6 बार इस मंत्र को बोलना। आपको कहना है ओम एन अमुक वशे वशे, ओम एन अमुक वशे वशे, अमुक के स्थान पर उसका नाम। सिर्फ 6 बार बोलना और अपने सामने तुरंत से एक कागज की पुड़िया में मोड़ कर रख लेना। अभी से प्रारंभ करके 3 दिन, यानी कि शनिवार को आपने यह प्रयोग किया है तो संपूर्ण शनिवार, संपूर्ण रविवार और संपूर्ण सोमवार ये पुड़िया आपके जितने नजदीक हो सके उतने नजदीक रहेगा। पर्स रखती हो तो पर्स में रहेगा, दुपट्टे के कोने में बांध सकती हो, कमर में बांध सकती हो, सोने वाले बिस्तर के नीचे, तकिए के नीचे रख सकती हो। मैक्सिमम टाइम 3 दिन ये लौंग आपके साथ रहेगा और 3 दिन के बाद 4थे दिन इसको जल में विसर्जित करना, जल में ही विसर्जित करना। कुछ ना मिले तो सिंक में तेज नल खोल देना और इसको डाल देना ताकि ये जल के माध्यम से तुमसे दूर चला जाए। केवल एक बार करो ना ये प्रयोग। ये एक छोटा सा अद्भुत वशीकरण है जिसमें चंद्रमा, शनि और शुक्र का प्रयोग किया गया है। वाणी बदलेगी, विचार बदलेंगे, वो जो भावनाएं हैं इसे छोड़ देना, तलाक दे देना, ये सब खत्म हो जाएंगी। झगड़े शांत होंगे, कोई भी तरह का भ्रम नहीं रहेगा उसके मस्तिष्क में, तुम्हें लेकर क्लियर रहेगा कि मेरी वाइफ है और मुझे इसके साथ रहना है। ईमानदारी से निभाएगा वो तुम्हारे साथ प्रेम संबंध, बदल जाएगा उसका रिश्ता, उसकी भावनाएं तुम्हारे लिए। करके देखें, अपना अनुभव मेरे साथ भी अवश्य साझा करें। बहुत बहुत धन्यवाद।